अगर आज तुम्हारा मन बिना कारण भारी है, अगर भीतर कुछ ऐसा दबा हुआ है जिसे तुम नाम नहीं दे पा रहे, अगर सब कुछ ठीक दिखने के बावजूद दिल कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं है, तो यह कोई भ्रम नहीं है। यह वह क्षण है जब जीवन तुम्हें बाहर से नहीं, भीतर से छूने की कोशिश कर रहा है। जिंदगी हर बार हमें गिराकर नहीं सिखाती, कई बार वह हमें चुप कर देती है। इतनी चुप कि हम पहली बार अपनी ही धड़कनों को सुनने लगते हैं। आज का मनुष्य शोर का आदी हो चुका है। उसे लगता है कि चलना ही जीवन है, बोलना ही अस्तित्व है, साबित करना ही सफलता है। लेकिन जब अचानक जीवन थोड़ा धीमा हो जाता है, जब भागदौड़ के बीच एक ठहराव आ जाता है, तब मन घबरा जाता है, क्योंकि ठहराव में कोई बहाना नहीं होता। वहां सिर्फ तुम होते हो और तुम्हारी सच्चाई होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा तब बोलती है जब मन थक जाता है, और मन तब थकता है जब वह बहुत देर तक अपने सत्य से दूर रहता है। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि थकान काम की वजह से है, लोगों की वजह से है, परिस्थितियों की वजह से है, लेकिन गहरी थकान उस जीवन से आती है जो हम जी तो रहे होते हैं लेकिन महसूस नहीं कर रहे होते। हम रिश्ते निभाते हैं लेकिन खुद को खोकर, हम जिम्मेदारियां उठाते हैं लेकिन भीतर खाली होकर, और एक दिन अचानक यह प्रश्न उठता है कि क्या यही सब है? क्या यही जीवन था जिसके लिए मैंने इतने समझौते किए? जीवन का सबसे कठिन क्षण वह नहीं होता जब सब कुछ टूट जाता है। जीवन का सबसे कठिन क्षण वह होता है जब सब कुछ चलता रहता है लेकिन भीतर कुछ मरने लगता है। यह वह अवस्था है जहां इंसान न दुखी होता है न खुश, वह बस निर्विकार हो जाता है। और यही निर्विकारता सबसे बड़ा संकेत है कि आत्मा अब पुराने ढर्रे पर नहीं चलना चाहती। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आत्मा आगे बढ़ना चाहती है, तब पुरानी खुशियां भी फीकी लगने लगती हैं, क्योंकि वे अब विकास नहीं दे रही। लेकिन हम इस फीकेपन को स्वीकार करने के बजाय उससे लड़ते हैं। हम खुद को समझाते हैं कि हमें और मेहनत करनी चाहिए, और सहना चाहिए, और निभाना चाहिए। लेकिन भीतर कहीं एक आवाज़ धीरे धीरे स्पष्ट होती जाती है, अब नहीं। यह अब नहीं विद्रोह नहीं है, यह जागरण है। यह जीवन से भागने की इच्छा नहीं है, यह जीवन को सही तरह से जीने की चाह है। लेकिन इस चाह के साथ डर भी आता है, क्योंकि अगर मैंने भीतर की आवाज़ सुन ली तो शायद मुझे कुछ छोड़ना पड़ेगा, शायद मुझे कुछ बदलना पड़ेगा, शायद मुझे वह सब स्वीकार करना पड़ेगा जिससे मैं अब तक भागता रहा। और यही डर हमें पुराने जीवन में बांधे रखता है, चाहे वह जीवन हमें थका ही क्यों न दे। कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है, वह सुरक्षित तो रह सकता है लेकिन जीवित नहीं रह पाता। जीवन हमें कभी अचानक अंधेरे में नहीं धकेलता, वह पहले रोशनी धीमी करता है ताकि हम देख सकें कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। जब रोशनी धीमी होती है, तब हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है, लेकिन वास्तव में तब पहली बार सब कुछ साफ दिखने लगता है। रिश्तों की सच्चाई, इच्छाओं की सच्चाई, और अपनी ही भूमिका की सच्चाई। यह देखना आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें खुद की जिम्मेदारी स्वीकार करनी पड़ती है। यह मानना पड़ता है कि अब तक जो जीवन जिया गया वह गलत नहीं था, लेकिन अधूरा था। श्री कृष्ण कहते हैं कि अधूरापन कोई दोष नहीं है, अधूरापन संभावना है। लेकिन संभावना तभी पूरी होती है जब तुम उसे पहचानो। इस चरण में मनुष्य अक्सर अकेलापन महसूस करता है, क्योंकि जब भीतर का रास्ता खुलता है तो बाहर की भीड़ कम होने लगती है। कुछ लोग दूर हो जाते हैं, कुछ बातें अप्रासंगिक लगने लगती हैं, और यह सब देखकर मन कहता है कि शायद मैं गलत रास्ते पर हूं। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जब रास्ता सही होता है, तब शोर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि अब तुम्हें दिशा मिल रही होती है। यह यात्रा किसी बड़े निर्णय से शुरू नहीं होती, यह एक छोटे से स्वीकार से शुरू होती है कि मैं जैसा जी रहा हूं वैसा अब नहीं जी सकता। यही स्वीकार आगे चलकर साहस बनता है, और यही साहस धीरे धीरे विश्वास में बदलता है। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ साफ दिखने लगे। विश्वास का अर्थ यह है कि धुंध में भी तुम रुकते नहीं।
और यही वह बिंदु है जहां जीवन तुम्हें अगले चरण के लिए तैयार करता है। क्योंकि जब तुम यह मान लेते हो कि भीतर जो चल रहा है वह महत्वपूर्ण है, तब जीवन तुमसे एक और प्रश्न पूछता है। अगर पुराना जीवन पीछे छूट रहा है तो नए जीवन में डर के साथ चलोगे या विश्वास के साथ? और यही प्रश्न इस यात्रा को और गहरा करने वाला है, किसी निष्कर्ष के साथ नहीं, बल्कि एक सच्चे प्रश्न के साथ। क्योंकि सही प्रश्न ही सही जीवन की शुरुआत होते हैं। जब भीतर की आवाज को तुम अनसुना नहीं कर पाते, तब जीवन तुम्हें धीरे धीरे संकेत देने लगता है। ऐसे संकेत जो पहले भी आए थे, लेकिन तब तुम उन्हें व्यस्तता, डर या समझौते के नाम पर टाल देते थे। अब वही संकेत बार बार सामने आने लगते हैं, क्योंकि आत्मा ने निर्णय कर लिया होता है कि अब उसे सुना जाना है। सबसे पहला संकेत यह होता है कि वही चीजें, वही लोग, वही उपलब्धियां जिनके लिए कभी तुमने बहुत कुछ सहा था, अब तुम्हें संतुष्टि नहीं देती। सब कुछ चलता रहता है, लेकिन भीतर उत्साह नहीं रहता। काम होता है, लेकिन अर्थ नहीं लगता। रिश्ते निभते हैं, लेकिन जुड़ाव नहीं महसूस होता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब आनंद चला जाए और सिर्फ आदत बची रहे, तब समझ लेना कि आत्मा आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन मन इस सच्चाई को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि आदत छोड़ना उसे मृत्यु जैसा लगता है, और इसलिए वह तुम्हें समझाता है कि यह बस एक अस्थायी थकान है, यह अपने आप ठीक हो जाएगा। दूसरा संकेत होता है बिना कारण की बेचैनी। ऐसी बेचैनी जिसका कोई नाम नहीं होता, कोई स्पष्ट कारण नहीं होता, फिर भी मन स्थिर नहीं रहता। कभी भविष्य की चिंता, कभी अतीत की यादें, कभी यह भाव कि कुछ छूट रहा है, कुछ गलत हो रहा है। यह बेचैनी कोई शत्रु नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का संदेश है कि तुम जिस दिशा में चल रहे हो वह अब तुम्हारे विकास के अनुकूल नहीं है। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा जब असहमत होती है तो वह चुप नहीं रहती, वह बेचैनी बन जाती है। लेकिन हम उस बेचैनी को दबाने की कोशिश करते हैं, कभी मनोरंजन से, कभी व्यस्तता से, कभी खुद को समझाकर, और इसी दबाव में संकेत और तेज हो जाते हैं। तीसरा संकेत होता है रिश्तों में थकान। तुम लोगों से नाराज नहीं होते, लेकिन उनसे थक जाते हो। बातें होती हैं, लेकिन मन नहीं लगता। तुम समझाते हो, लेकिन भीतर से खाली होते जाते हो। ऐसा नहीं कि सामने वाला बुरा है, बल्कि ऐसा है कि अब तुम अपने ही भीतर के सच से दूर पड़ रहे हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ता जो तुम्हें खुद से दूर कर दे, वह धीरे धीरे बोझ बन जाता है, चाहे वह कितना ही पुराना क्यों ना हो। और यह समझ सबसे अधिक पीड़ादायक होती है, क्योंकि इसमें किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। चौथा संकेत यह होता है कि जीवन तुम्हें रोकने लगता है। योजनाएं अटकने लगती हैं, रास्ते धुंधले हो जाते हैं, चीजें वैसी नहीं चलती जैसी तुम चाहते हो। और तब मन कहता है कि भगवान साथ नहीं दे रहे। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि भगवान सबसे ज्यादा तब साथ होते हैं जब वे तुम्हें रोकते हैं, क्योंकि जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर रहा हो, उस पर तेजी से आगे बढ़ना सबसे बड़ा नुकसान होता है। जीवन की रुकावटें सजा नहीं होती, वे दिशा सुधार होती हैं। पांचवा और सबसे गहरा संकेत यह होता है कि तुम्हारे प्रश्न बदल जाते हैं। पहले तुम पूछते थे मुझे यह कैसे मिलेगा, मैं सफल कैसे होऊंगा, लोग मुझे कैसे स्वीकार करेंगे। अब तुम पूछते हो मैं यह सब क्यों कर रहा हूं, इसका अर्थ क्या है, क्या मैं सच में यही चाहता हूं। यह प्रश्न ही बताता है कि तुम्हारी चेतना बदल रही है। यह साधारण उलझन नहीं है, यह जागरण की शुरुआत है। लेकिन इस जागरण के साथ डर भी आता है, क्योंकि जैसे ही प्रश्न बदलते हैं, उत्तर भी बदलने लगते हैं, और पुराने उत्तर अब काम नहीं आते। इस चरण में मन सबसे बड़ी गलती यह करता है कि वह जल्दी समाधान चाहता है। वह चाहता है कि कोई आकर बता दे कि अब क्या करना है, कौन सा रास्ता सही है, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन के कुछ चरण ऐसे होते हैं जहां दिशा नहीं दी जाती, बल्कि दृष्टि दी जाती है। यहां तुमसे कहा जाता है कि पहले देखो, समझो, महसूस करो,
यहाँ कोई बड़ा निर्णय लेने की आवश्यकता नहीं होती। यहाँ केवल एक चीज चाहिए, ईमानदारी। खुद से ईमानदारी, अपने डर से ईमानदारी, अपनी इच्छाओं से ईमानदारी। जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि अब पुराना जीवन तुम्हें पूरा नहीं कर पा रहा, तब भीतर एक खाली जगह बनती है। यह खालीपन डराता है क्योंकि तुम आदतों से बने हुए हो, लेकिन यही खालीपन नए जीवन की जगह भी है। अगर इस वाणी में आपको कृष्ण की झलक मिली हो तो अपना प्रेम लाइक और शेयर के रूप में जरूर दें और कृष्णा वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें। हम रोज आपके लिए आते हैं शाम 6 बजे कृष्ण की नई वाणी के साथ। कृष्ण कहते हैं कि हर नया निर्माण पहले शून्य से शुरू होता है। बीज को भी अंकुर बनने से पहले अंधेरे में रहना पड़ता है। अगर वह अंधेरे से डर जाए तो कभी बाहर नहीं आ पाएगा। यहीं से यात्रा और कठिन हो जाती है, क्योंकि अब जीवन तुमसे सिर्फ समझ नहीं, साहस मांगता है। साहस इस बात का कि तुम भीतर उठ रहे सत्य से भागो नहीं। लेकिन जैसे ही साहस की बात आती है, एक और द्वंद्व जन्म लेता है, डर और विश्वास का। डर कहता है कि जो चल रहा है वही सुरक्षित है, और विश्वास कहता है कि जो चल रहा है वही पर्याप्त नहीं है। यही द्वंद्व अगले चरण का द्वार खोलता है। इस गहरी समझ के साथ कि जीवन में जो असंतोष, जो थकान, जो रुकावटें आ रही हैं, वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें अगले स्तर के लिए तैयार करने आई हैं। जब जीवन के संकेत स्पष्ट हो जाते हैं और भीतर यह स्वीकार जन्म ले लेता है कि अब पुराना रास्ता आत्मा को संतुष्ट नहीं कर पा रहा, तब मनुष्य उस सबसे कठिन मोड़ पर खड़ा होता है जहां उसे 2 में से एक को चुनना होता है, डर या विश्वास। यह वह अवस्था होती है जहां बाहर की दुनिया पहले जैसी ही चलती रहती है, लेकिन भीतर सब कुछ बदल चुका होता है। मन बार बार पीछे लौटने की बात करता है, क्योंकि पीछे सब जाना पहचाना है, चाहे वह पीड़ा ही क्यों न हो, और आगे कुछ भी साफ दिखाई नहीं देता। बस एक धुंध है, एक अनिश्चितता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अज्ञात से नहीं, असुरक्षा से डरता है, और जब सुरक्षा आदत बन जाए तब वही आदत सबसे बड़ा बंधन बन जाती है। डर कहता है कि कम से कम जो चल रहा है वही ठीक है, कम से कम इसमें जोखिम नहीं है। लेकिन विश्वास चुपचाप यह संकेत देता है कि जो चल रहा है वही तुम्हें धीरे धीरे खोखला कर रहा है। डर का पहला चेहरा होता है पहचान खोने का भय। तुम सोचते हो कि अगर मैंने यह रास्ता छोड़ा, अगर मैंने यह भूमिका छोड़ दी, तो लोग मुझे किस रूप में देखेंगे, मैं खुद को किस नाम से जानूंगा। क्योंकि अब तक तुम अपने अस्तित्व को अपनी भूमिका से जोड़ बैठे थे, जिम्मेदार बनने से, मजबूत दिखने से, सब संभाल लेने से। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भूमिका तुम्हें थका दे वह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई नहीं हो सकती। आत्मा भूमिका नहीं निभाती, आत्मा अनुभव करती है, और जब अनुभव बदलने लगते हैं तब पहचान टूटती है, और यही टूटन डर पैदा करती है। डर का दूसरा रूप होता है लोगों की राय। अगर मैंने भीतर की आवाज सुनी, अगर मैंने अपने तरीके बदले, अगर मैंने कुछ छोड़ा, तो लोग क्या कहेंगे? क्या वे मुझे स्वार्थी समझेंगे? क्या वे मुझे कमजोर कहेंगे? क्या वे मुझे असफल मानेंगे? लेकिन कृष्ण कहते हैं कि लोग तुम्हारे जीवन का बोझ नहीं उठाते, वे केवल उसे देखते हैं। और जो व्यक्ति दूसरों की दृष्टि से जीता है वह कभी अपनी दृष्टि विकसित नहीं कर पाता। जब तक तुम लोगों की स्वीकृति को अपने निर्णयों का आधार बनाओगे, तब तक तुम अपना जीवन नहीं, उनकी सीमाएं जीते रहोगे। डर का तीसरा और सबसे गहरा रूप होता है गलत हो जाने का डर। अगर मैंने विश्वास किया और सब बिगड़ गया तो, अगर मैंने जोखिम लिया और मैं गिर गया तो। लेकिन कृष्ण कहते हैं कि जीवन में सबसे बड़ी भूल गिरना नहीं है, सबसे बड़ी भूल चलना ही बंद कर देना है। जो व्यक्ति डर के कारण रुक जाता है वह सुरक्षित तो रह सकता है, लेकिन वह कभी जीवंत नहीं रह पाता, क्योंकि आत्मा गति चाहती है, विकास चाहती है। यहीं पर विश्वास की भूमिका शुरू होती है। लेकिन विश्वास का अर्थ यह नहीं है कि सब कुछ साफ दिखने लगे। विश्वास का अर्थ यह है कि धुंध में भी तुम अपने भीतर के सत्य के साथ खड़े रहो।
कृष्ण विश्वास को अंधी छलांग नहीं कहते, वे उसे जागरूक साहस कहते हैं। विश्वास यह नहीं कहता कि रास्ता आसान होगा, विश्वास यह कहता है कि रास्ता सच्चा होगा, और सच्चे रास्ते पर संघर्ष आता है, लेकिन भीतर एक गहरी शांति भी जन्म लेती है जो बताती है कि तुम सही दिशा में हो। जब कोई व्यक्ति पहली बार डर के बावजूद विश्वास चुनता है तो शुरुआत में सब कुछ अस्थिर लगता है। मन बार बार पीछे देखने को कहता है, पुराने विकल्प याद दिलाता है, पुराने डर सामने लाता है। लेकिन अगर तुम थोड़ी देर और टिके रहते हो तो धीरे धीरे एक नया अनुभव जन्म लेता है, हल्कापन। यह हल्कापन इसलिए नहीं आता कि समस्याएं खत्म हो गईं, बल्कि इसलिए आता है क्योंकि अब तुम अपने ही विरुद्ध नहीं चल रहे होते। अब तुम्हारा मन और आत्मा एक ही दिशा में बढ़ रहे होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम अपने सत्य के साथ चलना शुरू करते हो तो जीवन तुम्हारी परीक्षा जरूर लेता है, लेकिन तुम्हें तोड़ता नहीं। कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे तुम्हें भीतर से खाली नहीं करती, क्योंकि अब तुम्हारी जड़ें बाहर नहीं, भीतर होती हैं। अब तुम हर परिस्थिति से यह नहीं पूछते कि यह मेरे साथ क्यों हुआ, अब तुम पूछते हो कि यह मुझे क्या सिखाने आया है। और यही प्रश्न डर को धीरे धीरे ज्ञान में बदल देता है। इस चरण में एक और भ्रम सामने आता है। कुछ लोग सोचते हैं कि विश्वास का अर्थ है सब कुछ छोड़ देना, सब कुछ भगवान पर डाल देना, कुछ भी न करना। लेकिन श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि यह विश्वास नहीं, पलायन है। सच्चा विश्वास कर्म के साथ चलता है। तुम अपने कर्तव्य से भागते नहीं, तुम उसे और अधिक सजगता से निभाते हो, लेकिन उसके परिणाम को अपनी पहचान नहीं बनाते। तुम प्रयास करते हो पूरी ईमानदारी से, लेकिन फल से बौंधते नहीं। यही संतुलन कर्म और विश्वास का सार है। जैसे जैसे यह संतुलन गहराता है, जीवन तुम्हें एक और अवस्था में ले जाता है, एकांत। यहाँ शोर कम हो जाता है, लोग कम हो जाते हैं, और तुम अपने साथ अधिक होने लगते हो। यही वह अवस्था है जहाँ बहुत से लोग सोचते हैं कि वे पीछे जा रहे हैं, जबकि वास्तव में वे भीतर जा रहे होते हैं। लेकिन भीतर जाना बाहर जाने से कहीं अधिक कठिन होता है, क्योंकि भीतर कोई प्रशंसा नहीं होती, कोई तुलना नहीं होती, बस तुम और तुम्हारी सच्चाई होती है। एकांत में व्यक्ति पहली बार यह देखता है कि वह अपने ही साथ कितना असहज था। अब तक वह रिश्तों, काम और जिम्मेदारियों में खुद से भागता रहा था, और जब वह सब थोड़ा पीछे हटता है, तब भीतर दबे हुए डर, अधूरे घाव और अनकहे प्रश्न सामने आने लगते हैं। यही वह बिंदु है जहां या तो व्यक्ति फिर से पुराने शोर की ओर भाग जाता है, या फिर ठहर कर खुद को देखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति एकांत में अपने साथ बैठना सीख लेता है, वह संसार में कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि अब उसका आधार बाहर नहीं, भीतर होता है। लेकिन इस अवस्था में स्थिर रहना आसान नहीं होता, क्योंकि यहाँ जीवन तुम्हें किसी से नहीं, खुद से सामना करवाता है। और यही सामना अगले और अंतिम चरण की तैयारी करता है, इस गहरी समझ के साथ कि डर को हराना नहीं पड़ता, बस उसे समझना पड़ता है। और विश्वास कोई शब्द नहीं, एक अभ्यास है जो हर दिन, हर निर्णय में धीरे धीरे मजबूत होता है। जब मनुष्य डर और विश्वास के द्वंद्व से गुजरकर एकांत में प्रवेश करता है, तब जीवन पहली बार उसे बिना शोर के देखता है, बिना किसी भूमिका के, बिना किसी अपेक्षा के। और यही वह क्षण होता है जहां वास्तविक परिवर्तन घटित होता है। अब जीवन प्रश्न नहीं पूछता, अब जीवन उत्तर भी नहीं देता, अब जीवन सिर्फ उपस्थित रहता है, और उसी उपस्थिति में मनुष्य पहली बार खुद को महसूस करता है। एकांत यहाँ अकेलापन नहीं है, यह वह अवस्था है जहां तुम किसी से दूर नहीं होते, बल्कि अपने सबसे निकट होते हो। लेकिन यह निकटता आसान नहीं होती, क्योंकि अब तक तुम खुद से बचते आए थे, कभी काम के नाम पर, कभी रिश्तों के नाम पर, कभी जिम्मेदारियों के नाम पर। अब जब वे सब थोड़ा पीछे हट जाते हैं, तब भीतर छुपे हुए डर, अधूरे भाव और वे सच सामने आने लगते हैं जिन्हें तुमने वर्षों तक अनदेखा किया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भीतर दबाया गया है वह समाप्त नहीं होता, वह समय आने पर प्रकट होता है, और एकांत वही समय होता है। इस अवस्था में मनुष्य को पहली बार यह समझ आता है
कि वह जिन चीज़ों को जीवन समझ रहा था वे जीवन के साधन थे, जीवन स्वयं नहीं। पद, पहचान, सराहना, स्वीकृति, ये सब बाहर की व्यवस्थाएं थीं, और जब तक मनुष्य इन्हें अपना आधार बनाकर जीता रहा तब तक वह भीतर से अस्थिर रहा। लेकिन अब जब यह आधार ढीला पड़ता है तब भीतर एक नया आधार बनना शुरू होता है, आत्मस्वीकृति। अब तुम खुद को साबित नहीं करते, अब तुम खुद को स्वीकार करते हो, और यही स्वीकार सबसे बड़ा उपचार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि शांति कोई ऐसी अवस्था नहीं है जहां दुख समाप्त हो जाए, शांति वह अवस्था है जहां दुख तुम्हें नियंत्रित करना बंद कर दे। इस अंतिम चरण में दुख आता है लेकिन वह टिकता नहीं, भय आता है लेकिन वह शासन नहीं करता, और सुख आता है लेकिन वह अहंकार नहीं बनता। अब मनुष्य जीवन को पकड़ने की कोशिश नहीं करता, वह जीवन के साथ बहता है, जागरूक होकर, सजग होकर। कर्म होता है लेकिन बोझ नहीं बनता, रिश्ते रहते हैं लेकिन जंजीर नहीं बनते, और अपेक्षाएं होती हैं लेकिन पीड़ा नहीं बनती। धीरे धीरे यह बोध गहराता है कि जीवन कभी तुम्हारे विरुद्ध नहीं था। जो थकान आई वह तुम्हें रोकने आई थी, जो बेचैनी आई वह तुम्हें जगाने आई थी, जो डर आया वह तुम्हें साहस सिखाने आया था, और जो एकांत आया वह तुम्हें खुद से मिलवाने आया था। जीवन ने तुम्हें कभी तोड़ा नहीं, उसने केवल तुम्हें तैयार किया उस अवस्था के लिए जहां तुम अपने साथ सहज हो सको। और जब तुम अपने साथ सहज हो जाते हो तब संसार अपने आप सरल हो जाता है। अब तुम यह नहीं पूछते कि मुझे क्या मिलेगा, अब तुम यह देखते हो कि मैं क्या बन रहा हूं। अब तुम भविष्य से नहीं डरते क्योंकि तुम्हें वर्तमान में टिकना आ गया है। अब तुम अतीत से नहीं लड़ते क्योंकि तुमने उसे समझ लिया है, और यही समझ तुम्हें हल्का बनाती है। अब तुम दूसरों से कम और स्वयं से अधिक जुड़े होते हो। तुम प्रेम करते हो लेकिन अधिकार नहीं चाहते, तुम साथ चाहते हो लेकिन निर्भरता नहीं, और यही संतुलन जीवन को सुंदर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य भीतर स्थिर हो जाता है तब ईश्वर को उसे कुछ सिखाने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि उसका जीवन ही उपदेश बन जाता है। यह कोई अंतिम अवस्था नहीं है, यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह बस एक स्वाभाविक स्थिति है जहां तुम जैसे हो वैसे रह सकते हो, बिना डर के, बिना दिखावे के। और यही वह अवस्था है जिसे लोग शांति कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह जागरूकता है। और अब जब यह यात्रा अपने अंत की ओर नहीं बल्कि पूर्णता की ओर पहुंचती है, तो अगर तुम्हें भीतर कहीं यह अनुभव हो रहा हो कि मन थोड़ा शांत है, सांस थोड़ी गहरी है और विचार थोड़े धीमे हैं, तो समझ लेना कि यह शब्दों का प्रभाव नहीं है, यह उस सत्य की याद है जो हमेशा तुम्हारे भीतर था। यह वाणी तुम्हें कुछ नया देने नहीं आई थी, यह तुम्हें तुम्हारा ही स्मरण कराने आई थी। जब भी जीवन फिर भारी लगे, जब भी मन फिर उलझे, जब भी डर दोबारा सिर उठाए, तो बस एक पल ठहरना, आंखें बंद करना और भीतर से कहना, मैं जागरूक हूं। क्योंकि जो जाग गया उसके लिए जीवन कभी बोझ नहीं बनता, वह हर अनुभव को प्रसाद की तरह स्वीकार करता है। यहीं यह कथा पूर्ण होती है, किसी घोषणा के साथ नहीं, किसी शोर के साथ नहीं, बल्कि एक गहरी शांत मुस्कान के साथ, जो भीतर से कहती है कि अब तुम भाग नहीं रहे, अब तुम लौट आए हो। जय श्री राधे कृष्ण।